to move to the next module of our self-help, which is reading. Okay, जिसमें हमें टोटल 60 मिनट्स मिलते हैं और 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिनमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो 38 to 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारी रीडिंग में हमें परफॉर्म करने होते हैं विद इन 60 मिनट्स. ओके, सो दीज आर दैट 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन. द फर्स्ट इज द रीडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, सेकंड इज रीडिंग टू अप्लाई अ डायग्राम, थर्ड इज रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड लास्ट इज reading for viewpoint. So let's start with the first type of reading. रीडिंग कॉरेस्पॉन्डेंस. यस, इसमें क्या होता है गाइस, आपको एक लेटर आई होती है, जैसे हमने राइटिंग में ईमेल को राइट करना होता है, वैसे ही आपको एक लेटर रिटन में आती है और उसके कॉरेस्पॉन्डेंटली क्वेश्चंस आते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द पेपर में आपको लेटर गिवन होगी. ओके, और आपका जो क्वेश्चन पोर्शन होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. आई लेट यू नो व्हाई. जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें आपको कुछ 1 to 6 क्वेश्चन रहते हैं जो लेटर में ही मिसिंग होते हैं और हमें वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को फिल करना होता है. फॉर एग्जांपल, कुछ भी सेंटेंस फॉर्मेशन में आ गया है और नीचे आपको 4 ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप में मिलती जाएगी. आपको बस लेटर का कंटेंट पढ़ना और देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आनी थी. बट अगर हम सेकेंड पोर्शन की बात करें, सेम वही कंटेंट रहेगा, बट गाइस दिस विल बी द रिप्लाई. अब लेटर है, वी नो दैट एक पर्सन लिख रहा है और एक पर्सन उस चीज को देखेगा. तो ये लेटर किसी वन ऑफ द आपके फ्रेंड एवरीडे लाइफ रिलेटेड हो सकता है, जैसे कोई डिस्कशन चल रही है, कोई इनविटेशन आएगा या किसी ने आपकी मैरिज पार्टी को मिस कर दिया है, सो देयर विल बी अ लेटर रिगार्डिंग एवरीडे सिचुएशंस. ओके, अब ये इंफॉर्मेशन तो आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग होगी जिसने लेटर लिखा है, बट जो सेकंड पोर्शन रहेगा दैट विल बी द रिप्लाई ऑफ द अदर पर्सन, कि वो आपको क्या रिप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू दैट कंटेंट. तो इसमें कहीं ना कहीं गाइस हमें अपना थोड़ा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सुटेबल फ्रेजेस को फिट करना है कि अगर वो पर्सन रिप्लाई करता हो तो किस फॉर्म में रिप्लाई करना था इस लेटर को. तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा ब्रेन यूज आपने करना है, बट डोंट वरी अबाउट दैट. अगेन आई टोल्ड यू अर्लियर कि रीडिंग और लिसनिंग एमसीक्यू के फॉर्मेट में आती हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगी. अगर आपको कुछ भी डाइसी फील होता है, आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उस ऑप्शन को चूज कर सकते. To our second reading type, which is reading to apply a diagram, जिसमें आपको कुछ नियर बाय 8 क्वेश्चंस आएंगे और आपको टाइम मिलेगा कुछ 9 to 10 मिनट्स के अंदर आपको उन 8 क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है. गाइस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देयर विल बी अ डायग्राम नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. यस, जो आपका कंटेंट पार्ट, जैसे यहाँ पे लेटर था, वहां पे आपको कोई भी एक नोटिस आ सकता है, कोई टेम्पलेट लिखा आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकती है, समथिंग विल बी लाइक दैट. और अगर रही बात क्वेश्चन की, तो वो भी 2 पोर्शन में डिवाइड होंगे. इस केस में भी पहला रहेगा गाइस फर्स्ट पोर्शन की. अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एक लेटर का फॉर्मेट इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखा होगा. ओके, तो आपको सिर्फ एक डायग्राम को चेक करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डेंटली देखना है कि यहाँ पे इस इनकम्प्लीट सेंटेंस को क्या सेंटेंस फिल कर रहा है. ओके, कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलता जाएगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा. ऑब्वियसली जब हम लेटर लिखते हैं देयर विल बी अ सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, कंप्लेंट के बारे में बताएगा, जिससे आपको हिंट मिल जाएगा कि ये डायग्राम के साथ कैसे रिलेट कर रहा है. सेकेंड गाइस, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल की भी बात करी होगी, ठीक है, क्योंकि उसका वो लाएगा सेकेंड पोर्शन में. यहाँ आपको कोई नंबर ऑफ पीपल का इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे किसी का नेम लिखा है सारा और then had organized, तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगा. बट वो लेटर के अकॉर्डिंग और डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ के अगेन स्किम एंड स्कैन करके सारा कुछ देख के कि क्या क्या कंटेंट मिसिंग है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे क्या फिल करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मिल जाएगा. गाइस, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है या आपको कुछ आउट ऑफ द स्टोरी लेके आना है चीजों को. एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर. बस आपको नियर बाय कंटेंट्स के बीच में देखना है अपने आंसर को, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट योर आंसर. अगेन दिस विल कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. आपको 4 ऑप्शंस रहेंगी, तो जो भी आपको सुटेबल रहेगा आप उस चीज को अपना आंसर पिकअप करके लगा सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड टाइप. Now guys, let's move to our third type of reading, which is reading for information. जिन बच्चों ने IELTS करी हुई है उनके लिए ये टाइप थोड़ी familiar होने वाली है. जैसा कि हम अपनी IELTS रीडिंग में करते थे, which paragraph contain which information.
या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करते थे। उसमें हमें क्या करना होता था कि कौन से पैराग्राफ की लाइन कहाँ से उठाई हुई है, हमें बस वो पैराग्राफ को डिटेक्ट करना होता था। सेम ओवर हियर गाइस, आपके सामने कुछ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आएंगे 3 to 4, ओके, और आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे। आपने बस ये सिलेक्ट करना है कि ये वाली लाइन या इस इंफॉर्मेशन की किस पैराग्राफ में डिफाइन करा हुआ है, और उसके आगे वो आप पर्टिकुलर पैराग्राफ का सिंबल लगा सकते हो। There will be one more option in this case guys, that is अगर तो कोई पैराग्राफ A में है तो आप A लगा दोगे, B में है B लगा दोगे, वैसे C और D को लगा दोगे। बट yes, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन वहां पे नहीं मिल रहा या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू गो विद द E ऑप्शन, which means not given। तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंटेंट का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, कहीं पे भी इसके बारे में नहीं बताया हुआ, सो यू विल डेफिनेटली गो विद द E ऑप्शन। ये थोड़ा एक फॉर्मेट उन्होंने ऐड ऑन करा है जो हमारे ट्रू फॉल्स में बेसिकली होता है, तो उन्होंने इसको मिक्स एंड मैच कर दिया है कि आपको ये तो बताना ही है कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन को उठाया हुआ है। बट यस, इफ यू रियली फील कि ये इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, देन यू कैन गो विद दिस ऑप्शन विच इज E, which is denoted as not given। फॉर्मेट वही रहेगा गाइस, स्किम एंड स्कैन। आपको पहले तो सारा कंटेंट पढ़ना है, आप पैराग्राफ वाइज भी पढ़ सकते हो, या सारा अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है आप सारा भी पढ़ के देन यू कैन इजीली गो विद योर आंसर एंड सेव योर टाइम। रही बात नंबर ऑफ क्वेश्चंस की गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपको उनको 10 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करना है। गो विद द स्किम एंड स्कैन स्ट्रैटेजी, गो विद द क्वेश्चन फर्स्ट, देन फाइंड आउट द कंटेंट ओवर देयर, देन गेट योर आंसर। सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ last type of reading, which is reading for viewpoint. It is also same like something like reading for information। इसमें आपको एक पैसेज आएगा तो नंबर ऑफ पैराग्राफ में स्प्लिट होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे। बट अब ये पैराग्राफ किस फॉर्मेट में आएगा गाइस? इसमें कोई भी किसी का ओपिनियन आर्टिकल उठाया होगा न्यूज़पेपर से, यस। अब उसमें दोनों चीजें चलेंगी, जो एक्चुअल में चल रहा है वो फैक्ट्स तो बताए होंगे, बट किसी नंबर ऑफ पर्संस के अपने ओपिनियन भी वहां पे आए होंगे, किन लोगों ने सपोर्ट करा है, किन लोगों ने उसके अपोज बोला है। सो इसके रिगार्डिंग ये पूरा कंटेंट आपको दिया जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस भी दो पोर्शन में स्प्लिट होंगे। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, कुछ 9 to 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको 10 to 13 मिनट्स में परफॉर्म करना है। सो अगर मैं पहले पोर्शन की बात करूं गाइस, इसमें भी इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन टाइप आएगी। आपको एक लाइन दी होगी विच विल बी इनकम्प्लीट, और आपको बस उसके मेन कीवर्ड को उठा के स्किम एंड स्कैन करके चेक करना है कि कौन सी मिसिंग लाइन वहां पे आनी चाहिए और कौन सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उसको वहां पे कंप्लीट कर रही है। और सेकंड पोर्शन में क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे थोड़ा एक कमेंट सेशन चलता है। कमेंट बॉक्स आएगा, लाइक सजेशन बॉक्स आएगा, किसी ने अपना ओपिनियन को डिस्क्राइब करा होगा, तो आपको बस वो वर्ड्स को फिल करना है कि कौन सा मिसिंग वर्ड है जो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग उसने सजेस्ट करा है या उसने अपोज करा है या उसके फेवर में बात कर रहा है। तो मेक श्योर गाइस, ये जो हमारी लास्ट टाइप है ये दोनों चीजों को कवर अप करेगी। जो चीजें चल रही होंगी लाइक फैक्ट्स होंगे और जो लोगों के ओपिनियन होंगे, तो ओपिनियन की बात कहीं ना कहीं लास्ट में आएगी, और अंदर जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिस रहेगी वो आपको इस कंटेंट से पढ़ना है और उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करके अपने क्वेश्चन को फुलफिल करना है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट आवर 4 टाइप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 4 टाइप्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन की टाइप का अगर आपका टाइम सेव होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाएगा, आपका उतना ही पेपर जल्दी हो जाएगा, बट यू डोंट थिंक दैट कि वो टाइम आपका नेक्स्ट टाइप में सिक्योर हो जाएगा। सो मेक श्योर आप अपने हर क्वेश्चन को उतना ही टाइम दो जितना वो पर्टिकुलर आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट एंड गोइंग टू implement in your sessions. So this is